दोस्तों, आज मायावती से जुड़ी ऐसी 5 बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती, चंद्रशेखर और असुद्दीन ओवैसी एक साथ आ सकते, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया है। आइए जानते हैं आज की सच्चाई पहली बड़ी खबर से। तो आज की पहली बड़ी खबर है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल के दिनों में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और छात्रों के भविष्य को लेकर अपनी बात को मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा में पेपर लीक या अनियमितता केवल एक परीक्षा की समस्या नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। मायावती का कहना है कि इस पूरे मुद्दे को केवल राजनीतिक लड़ाई बनाकर छोड़ देना समाधान नहीं है, बल्कि सरकार, न्यायपालिका और सभी संबंधित संस्थाओं को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं न हों। उन्होंने यह भी कहा कि केवल किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों को संतुलित संदेश दिया। उन्होंने छात्रों से भी शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। मायावती ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार यह चर्चा चल रही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद किसी साझा मोर्चे में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभी तक तीनों दलों की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इसके उलट मायावती पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की नीति पर कायम है, और गठबंधन की खबरों को उन्होंने पहले भी अफवाह या भ्रामक बताया है। दूसरी ओर ओवैसी अलग राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी का स्वतंत्र विस्तार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के वोटों को लेकर चर्चाएं जरूर होती रहेंगी, लेकिन केवल चर्चाओं के आधार पर किसी गठबंधन को तय मान लेना सही नहीं होगा। इसलिए फिलहाल यह कहना कि मायावती, ओवैसी और चंद्रशेखर एक साथ आने वाले हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। यदि भविष्य में कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो वही अंतिम और विश्वसनीय आधार होगी। तीसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी का पूरा संगठन इस समय 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। पार्टी लगातार बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पुराने वोट बैंक को दोबारा सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। मायावती का जोर इस बात पर है कि पार्टी केवल दलित समाज तक सीमित न रहे, बल्कि पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, ब्राह्मण, किसान, युवा और महिलाओं के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत करे। पिछले कुछ महीनों में संगठनात्मक बैठकों में लगातार यही संदेश दिया गया है कि प्रत्येक जिले में सक्रियता बढ़ाई जाए और जनता के बीच जाकर स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा इस बार सामाजिक समीकरणों को नए तरीके से साधने की कोशिश कर रही है, ताकि 2007 जैसी सफलता दोहराई जा सके। इसी वजह से पार्टी का पूरा फोकस संगठन, अनुशासन और जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। चौथी बड़ी खबर, हाल के समय में मायावती और चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक रुख में अंतर भी चर्चा का विषय बना रहा। दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं ने अपनी अपनी रणनीति अपनाई। मायावती ने कहा कि समाज को कानून और संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष करना चाहिए तथा भावनात्मक या उग्र आंदोलनों से बचना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर आजाद कई आंदोलनों में सीधे शामिल होकर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इस कारण दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि फिलहाल दोनों दल अलग अलग राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए निकट भविष्य में दोनों के एक मंच पर आने की संभावना को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। पांचवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की आगे की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। मायावती लगातार अपने बयानों में यह संदेश दे रही हैं कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय, रोजगार, किसानों और गरीब वर्ग को प्रमुखता से उठाएगी।
पार्टी संगठन भी प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान बढ़ाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में बसपा उम्मीदवार चयन, संगठन विस्तार और सामाजिक समीकरणों पर तेजी से काम करेगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की गठबंधन संबंधी चर्चाएं और दावे भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि केवल आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय समाचारों पर ही भरोसा किया जाए। अभी तक उपलब्ध तथ्यों के अनुसार बसपा की घोषित रणनीति अपने दम पर चुनावी मुकाबले की ही है।